ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उवच्छायाणम नमो लोई सव्वसाहुनम। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी। नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा नदीम नद्यौ नदीः द्वितीया नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी। हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः संबोधन। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द में लक्ष्मी, तो लक्ष्मी लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः प्रथमा लक्ष्मीं लक्ष्म्यौ लक्ष्मी द्वितीया लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभिः तृतीया लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः चतुर्थी लक्ष्म्याः लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः पंचमी लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः लक्ष्मीणां षष्ठी लक्ष्म्यां लक्ष्म्योः लक्ष्मीषु सप्तमी। हे लक्ष्मी हे लक्ष्म्यौ हे लक्ष्म्यः संबोधन। आज लट लकार के संबंधित कुछ चर्चा अपन कर लेते हैं। ये मैं बता चुका हूं वर्तमाने लट वर्तमान काल का क्रियापद लट के द्वारा बताया जाता है, मतलब वर्तमान काल की सारी क्रियाएं लट के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। लेकिन यदि इतना ही प्रयोग होता तो फिर लकार का जो लक्ष्य है वो बहुत छोटा हो जाता। तो प्रश्न है कि हम लट लकार का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। तो उसकी चर्चा में अपन सामान्यतया ये समझ लेते हैं कि जिस क्षण से क्रिया का आरंभ हुआ है वहां से लेकर जब तक क्रिया का समापन नहीं होता, इतने बड़े काल को हम वर्तमान काल कहते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, पचन क्रिया। इसका अर्थ हो गया भोजन बनाना। अब इस पचन क्रिया का जो आरंभ होता है वो प्रारंभ होता है अग्नि जलाने से। मध्यवर्ती क्रियाएं पात्र को चूल्हे पर रखना, पानी को गर्म करना, उसमें चावल डालना, कड़छी से हिलाना, अंगुली से निकालकर मसल कर देखना, परीक्षा करना सीजा कि नहीं सीजा, और पात्र को चूल्हे से उतारना, इस सारी की सारी क्रिया को एक पचन क्रिया कहा जाए। मतलब यदि अपन कहेंगे कि राधा भोजनम पचति, राधा भोजन बनाती है, तो ये भोजन बनाने का कार्य कहां से प्रारंभ होगा? तो अग्नि संदुक्षण से कार्य का आरंभ होगा, पचन क्रिया का। दिगंबर आमना के अनुसार तो विचार से क्रिया प्रारंभ होती। पहले विचार होता है जिसको सरंभ कहते हैं,
उसके बाद सामग्री एकत्र होती उसको समारंभ कहते हैं, और क्रिया चलती उसको आरंभ कहते हैं। तो ये सारा ही कार्य या वर्तमान काल में कहलाएगा। तो वर्तमान काल अग्नि जलाने से लेकर पात्र को चूल्हे से नीचे उतारने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को पचन क्रिया कहेंगे। तो ये पचन क्रिया का वर्तमान काल हुआ। और वर्तमान कालीन क्रिया में धातुओं के साथ लट लकार का प्रयोग होता है। अब इसके कुछ विशेष नियम हैं। जैसे पहला नियम, निरंतर होती हुई वर्तमान काल विषय क्रिया को लट लकार के द्वारा प्रकट किया जाता है। निरंतर होती हुई वर्तमान काल विषयक क्रिया को लट लकार के द्वारा बताया जाता है। मतलब अभी क्रिया चल ही रही है। जैसे स गच्छति, वह जा रहा है, या स ग्रामम गच्छति, वह गांव को जा रहा है, स जिनालयम गच्छति, वह जिनालय को जा रहा है। तो अभी निरंतर क्रिया हो रही है। दूसरा नियम है, वस्तु के शाश्वत सत्य स्वभाव को बताने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, पर्वताः चिरं तिष्ठन्ति, या नद्यः सदा प्रवहन्ति। मैं यह संधि नहीं कर रहा हूं वाक्यों में, क्योंकि मुझे जो बताना है वो केवल यहाँ पर लकार बताना है। तो ये जो तिष्ठन्ति है, वस्तुतः यह स्था धातु है, और स्था का तिष्ठ आदेश होता है। वर्तमान काल का प्रयोग करते समय स्था का तिष्ठ आदेश हो रहा है। तो तिष्ठ का, चूंकि भुआदिगण की धातु है, तो तिष्ठन्ति बन जाएगा बहुवचन में। पर्वताः करता है ना, चिरम अव्यय है, तो तिष्ठन्ति ये पर्वताः की क्रिया हुई। अब ये जो पर्वत है, ये भूतकाल में भी थे, वर्तमान काल में भी है, भविष्य काल में रहेंगे। तो उनका मतलब जो पर्वत है वस्तु का सत्य स्वभाव है। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं। नद्या सदा प्रवर्तन प्रवहंती नदियां, हाँ हाँ, यहाँ पर मतलब वो वैसे ही रहने। नदियों का स्वभाव क्या है? बहते रहना। पर्वतों का स्वभाव क्या है? एक स्थान पर स्थिर रहना। तो उस स्वभाव को बताने के लिए आपको वर्तमान काल का प्रयोग करना है। तो प्र उपसर्ग हुआ, वह धातु हुआ, प्रवहंती। व्याकरण में एक विशेषता है, क्या है? तो वर्तमान के समीप में रहने वाले भविष्य अथवा भूतकाल को भी वर्तमान काल के समान माना जाता है। वर्तमान नहीं है, वर्तमान सम, वर्तमान के समान। संस्कृत भाषा में
समान शब्द के लिए एक शब्द आता है कल्प। कल्प, आचार्य कल्प, तो आचार्य के समान, तो कल्प शब्द का प्रयोग होता है। मतलब ये हुआ कि जो क्रिया शीघ्र समाप्त होने वाली है अथवा जो क्रिया अभी अभी समाप्त हो गई है, इन दोनों के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। जैसे एक गोपाल नाम का बालक है, गोपाल नाम का एक बालक है, उसको मैं प्रश्न कर रहा हूं तुम कब जाओगे, तो वो ये भी उत्तर देता है जी मैं अभी जाता हूँ या अभी जा रहा हूं, है ना। अब इस वाक्य को अपन देखें, हे गोपाल तुम कब जाओगे, मैंने एक प्रश्न किया, तो उसने कहा जी अभी जाता हूं। अब इस वाक्य को अपन एक बार बना लेते फिर चर्चा करते। तो हे गोपाल, ये ध्यान में होगा आपके कि अकारांत पुल्लिंग शब्द का जब भी संबोधन बनता है, संबोधन का नियम है मतलब पाणिनि व्याकरण का सूत्र है संबोधने च सूत्र है, और च शस्त्र से लेना है प्रथमा, अर्थात संबोधन में भी प्रथमा का प्रयोग होता है। तो प्रथमा में तो गोपाल था, तो संबोधन में क्या होगा, तो बोले प्रथमा के एक वचन में, संबोधन के एक वचन में विसर्ग का लोप होता है, मतलब सुविभक्ति का लोप होता है, और बचता है हे गोपाल। हे तो अपन ने संबोधन का सूचक एक वाक्य लिखा है, तो गोपाल, गोपाल त्वम कदा गमिष्यसि। अब ये प्रश्न हो गया, अब ये गमिष्यसि तो भूत का भविष्य काल हो गया। अब वो कह रहा है एष गच्छामि, एष गच्छामि या अद्य गच्छामि चलेगा। एष जा रहा हूं, एष मैं अभी जा रहा हूं, एष वास्तविक कर्ता वाक्य है। अब एक प्रश्न है, अभी वो बैठा हुआ है, अभी वो बैठा हुआ है, तो उस आपने मतलब वास्तविक को बोलेगा अभी जाता हूं, है ना। अपन एक काम करते हैं, अधुना गच्छामि कर देते हैं, सरल शब्द है, अधुना गच्छामि, अभी जाता हूं। अब प्रश्न भी तो उठा नहीं, प्रयोग नहीं होता। मैं वापिस कर रहा हूं, अभी तो बैठे हुए भाई उठ चलने लग, तब तो समझ में आता है। तो नहीं चल रहा है वो, लेकिन नहीं चल रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? वर्तमान के समीप में रहने वाला भविष्य काल है ना। ऐसे ही गोपाल तुमने भोजन कर लिया, बोले हाँ अभी किया, तो अभी जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अधुना सद्य, ये सारे शब्द ये बता रहे हैं कि क्रिया या तो अभी अभी हुई है या अभी अभी होने वाली है, और दोनों ही यदि समीप में हो तो उसको वर्तमान सम कहते हैं। भविष्य को भी वर्तमान सम कहते हैं, भूत को भी वर्तमान सम कहते हैं। अब भूत और भविष्य जब वर्तमान सम हो गए तो उसमें वर्तमान कालीन क्रिया का प्रयोग हुआ,
इसलिए लट लकार का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार यदि किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए काल के अर्थ में लट का प्रयोग होता है, जैसे हे गोपाल, क्या तुमने चटाई बनाई है? एक प्रश्न किया तो उसने कहा हाँ बनाई है। अब थोड़ा सा विचार करो, बनाई है मतलब बना रहा हूं बोलना चाहिए ना। बना के रखी है, तो रखिए मतलब बनाई है मतलब कौन सा काल हो गया? भूतकाल हो गया। लेकिन प्रश्न मतलब यहाँ व्यवस्था क्या चल रही है कि किसी ने प्रश्न किया है और प्रश्न का उत्तर देना है, तो प्रश्न का उत्तर देते समय भूतकाल के अर्थ में वर्तमान काल का प्रयोग होगा। मतलब जहां अन्य लकार का प्रयोग होना चाहिए था वहां पर वर्तमान काल का प्रयोग होगा। जैसे हे गोपाल, किम त्वया कटम अकार्षि, क्या तुमने चटाई बनाई है? तो वो कह रहा है ननु करोमि, हाँ मैंने करी है। हाँ निश्चय से ना, कई अर्थ है ना, अव्यय है, अव्यानाम अनेक अर्थ है, तो ननु करोमि हाँ मैंने की है। अब किए अर्थ कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं नहीं। करोमि का अर्थ क्या होना चाहिए? करता हूं। यहाँ करता हूं नहीं होगा, की है। मैं इसलिए यहाँ पर मतलब हिंदी भी लिख रहा हूं ताकि अपने को ये समझ में आए। मैंने, हाँ मैंने चटाई बनाई है मतलब हाँ मैंने चटाई का निर्माण किया है, मतलब भूतकाल हो गया। लेकिन मैं यहाँ उत्तर दे रहा हूँ ननु करोमि, हाँ मैं करता हूँ, मतलब कर चुका हूँ। सामान्य किसी से चर्चा करते हुए बोल रही हूँ कि मैंने एक चटाई बनाई है, तो उसमें भी वर्तमान का ना, प्रश्नोत्तर नहीं है, आप प्रश्न का उत्तर दे रही है। तो चलिए, यदि कोई क्रिया पुनः पुनः हो रही है तो उसका बोध कराने के लिए, हाँ ठीक है ना, लट लकार का प्रयोग करना चाहिए। न विप्सा अर्थ में नहीं, प्रतिदिन अर्थ में, निरंतर अर्थ में पहले भी आया था। जैसे उदाहरण के लिए मृग प्रतिदिन वहां जाकर हिरण प्रतिदिन वहां जाकर धान्य खाया करता था। अब यहाँ पर था जो है भूतकाल का प्रयोग दिख रहा है, लेकिन चूंकि एक दिन नहीं खा रहा है, पुनः पुनः क्रिया कर रहा है,
आज भी गया, कल भी गया, परसों भी गया, इस तरह से वो पुनः पुनः वही क्रिया कर रहा है। तो हमने कहा मृग प्रतिदिनम तत्र गत्वा शस्यम खादति। अब देखना, खादति लट लकार का प्रयोग हुआ है, खाद धातु है, और ये भी लगभग जितने धातु का भी अपन प्रयोग कर रहे हैं वो सब एक करोमी को छोड़ करके बाकी सारे की सारे भुआदि गण के ही आए हैं। ऐसे ही पूरा शब्द के साथ भूतकाल के अर्थ में विकल्प से लट लकार का प्रयोग। जैसे पहले यहां ऋतिधारी मुनि रहा करते थे। मैं हिंदी जानबूझ करके लिख रहा हूं ताकि ये समझ में आवे कि प्रयोजन क्या है ये वाक्य कहने का। तो पहले शब्द के लिए हम यहाँ पूरा शब्द कह रहे हैं, और पूरा शब्द के योग में भूतकाल के अर्थ में भी विकल्प से लट लकार का प्रयोग होता है। तो पूरा अत्र ऋद्धिधारकाः मुनयः वसन्ति। अब यहाँ जो वस धातु है उसमें बहुवचन के अर्थ में इंति प्रत्यय लग करके अन्य पुरुष बहुवचन, चूंकि मुनया बहुवचन है इसलिए वसंती बहुवचन हो गया और ये क्रिया हो गई। अब विशेष बात है कि यदि, चूंकि इन्होंने कहा विकल्प से, है ना, अपन इसी को भूतकाल बना देते हैं। इसी वाक्य को भूतकाल कैसे बनाना है, तो स्म कर दो। वर्तमान काल के क्रिया को रख करके यदि उसमें स्म लगा दिया जाता है तो भूतकाल की क्रिया बन जाती है। हाँ? तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ दो वाक्य बन रहे हैं, पुरा अत्र ऋद्धिधारकाः मुनयः वसन्ति और पुरा अत्र ऋद्धिधारकाः मुनयः वसन्ति स्म। विकल्प बताए थे दो बंदे अव्यय है। विकल्प बताए थे बने ना, दो विकल्प नहीं होता तो कुछ नहीं वो ठीक है, मतलब ये हुआ कि आप भूतकाल बनाना चाहो तो भूतकाल का प्रयोग कर लो, और यदि भूतकाल नहीं बनाना चाहो और यदि आप वर्तमान काल को करते हैं तो भी यहाँ पर आपका वाक्य सही है। चलिए अगला वाक्य है यावत और तावत के योग में यावत का अर्थ होता है जो ही, तावत का अर्थ होता है त्यों ही। इसके योग में अब ये भविष्यत अर्थ में लट का प्रयोग होता है। जैसे जब तक मैं
वापस आऊं तब तक तुम प्रतीक्षा करो। ठीक है ना। अब प्रश्न है, परीक्षा को राह दे, प्रतीक्षा करना, आज्ञा दे, प्रतीक्षा करो। ठीक है, आज्ञा दे रहे। और ये वापिस आऊं, वापिस आऊं भविष्य है। तो जब तक मैं वापिस आऊं, यहां तक तो हो गई भविष्य काल की क्रिया। तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करो, ये आज्ञा हो गई। ठीक है ना। तो यावत अहम आगच्छामि तावत् त्वं मम प्रतीक्षस्व। प्रतीक्षाम कुरु भी हो सकता है। क्या बात है। यावत् तावत् भवत् भवन्त्यन्याः विपदः प्रचुरा पुरः। ये नाम नहीं आया इसमें, मैं तेजस्विनी का नहीं है। खैर जिनका भी है, तो ये इष्टोपदेश की कारिका है। यहाँ पर यावत तावत दोनों एक साथ लिया है, भवंती का प्रयोग किया है। अन्या विपदा, अन्या प्रचुरा विपदा पुरा भवंती। तो यहाँ पर अच्छा उदाहरण है। अच्छा, ये अंकित भैया का। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अगला उदाहरण है, मतलब अगला नियम है, निश्चिंतता के अर्थ में यावत और पुरा, इन दो अव्ययों का प्रयोग किया जा रहा हो तो लट लकार का प्रयोग कर लेना चाहिए। सच्ची बुद्धि ये है कि प्रसंगानुसार पढ़ा हुआ तत्काल स्मरण में आ जाए। बाद में तो बहुत याद आ जाते रहे, वो भी उदाहरण था, वो भी उदाहरण था, वो भी उदाहरण था, तत्काल याद नहीं आता। इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। अच्छा है। चलिए, मैं शक्ति के अनुसार तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। करूंगा भविष्य काल है। करूंगा भविष्य काल है, तो भविष्य काल का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम जो है, अहम यावत अहम यावत त्वत् कार्यम त्वत् कार्य पूर्णार्थम कर देवे,
पूर्णार्थम यते। यह धातु है, आत्मनेपद है। आत्मनेपद होने से हमने आत्मनेपद का अन्य उत्तम पुरुष का एक वचन का प्रयोग कर लिया। तो यते, अहम तावत त्वत् कार्य पूर्णार्थम यते। बाकी चर्चा समय मिलने पर करेंगे। ओम नमः।